एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म बन रही है, एक वुमेन कॉप आ रही है, तो वो फर्स्ट जो प्रोटैगनिस्ट है सिंघम, तो किया जा सकता है और लोगों को पसंद आएगा। रिस्क रहता है ऑब्वियसली। आई थिंक हम लोगों ने मई एंड या जून में शूटिंग शुरू की उसकी फॉर दिवाली रिलीज। अर्जुन बीइंग अ फिल्म फैमिली, मतलब बॉनी कपूर के बेटे हैं वो, और लेडी सिंघम। जी लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस लेडी सिंघम यानी जो दीपिका का जो कैरेक्टर है, जी आपको नहीं लगता है कि कैरेक्टर के हिसाब से उसका नाम लेडी सिंघम से ज़्यादा लेडी सिम्बा होना चाहिए था? नहीं, लेडी सिंघम हमेशा से, क्योंकि देखिए क्या है, जो मेल कैरेक्टर था वो हमेशा सिनोनिमस रहेगा कितनी भी फिल्में बन जाए सिंघम से, जितनी भी कॉप यूनिवर्स बन जाए। तो अगर एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म बन रही है, एक वुमेन कॉप आ रही है, तो वो फर्स्ट जो प्रोटैगनिस्ट है सिंघम, उससे ही कनेक्ट होना चाहिए, ना ही के सेकंड से। क्योंकि सिंघम वो ऐसा है ना, ब्रांड बन गया, बिहार का सिंघम, यूपी का सिंघम, जी जी एमपी का सिंघम, बिल्कुल। तो इसीलिए ओके। सर, सिंघम अगेन में रामायण का एंगल डालने का आइडिया कहाँ से क्लिक किया? ये क्षितिज पटवर्धन जो हमारे राइटर हैं, स्टोरी राइटर हैं, ये उनका आइडिया था, ये मेरा आइडिया था ही नहीं। ओके। और वो लेके आई है कॉन्सेप्ट कि अगर ऐसा करें तो उनके पास एक बेसिक कहानी थी वैसी। और मोर देन रामायण ये था कि जहाँ जहाँ ये घटना घटी है, अगर हम वो बच्चों को दिखाएं और ऑडियंस को, वो कभी नहीं आए। रामायण पहले आ चुकी है, या हम कुछ यूनिक नहीं दिखा रहे थे उसमें, वो एक ऐसी कहानी है जो सबने देखी हुई है। लेकिन कहाँ घटी है वो आज एक मॉडर्न ज़माने में, वो अगर हम ट्रैवल करें, तो हम जब बना रहे थे, हम श्रीलंका गए, हमने रिसर्च किया, वो सारी जगहों पर गए, और फिर उन जगहों पे हमने शूट भी किया। तो रियल लोकेशन? हाँ, जैसे अगर आप देखें वो गाड़ियाँ जा रही है, वो सारी रियल लोकेशन है, हमने शूट की है। वो सीता जी का मंदिर जो है, हाँ हाँ, जहाँ वो सीता तो जी की- वो रियल शूट किया हुआ है सारा। अच्छा, ओके। तो वो ऐसा मतलब, और उस पर तो आप ऐसा कोई एक मनगढ़ंत चीज़ कर नहीं सकते हैं, ये हम सबका इमोशंस है वो। सो वो सारी चीज़ें मुझे यूनिक लगी कि ये पहली बार होगा, एंड दैट्स वाई मैं फिर जो उसने कहानी लिखी थी उस पर हमने अपना एक पूरा एक यूनिवर्स क्रिएट किया। नहीं, बिल्कुल। तो आप ना कन्विक्शन वाले डायरेक्टर हो कि आपको जिस चीज़ में बिलीव होता है आप वो दिखाते हो, और ऑडियंस पकड़ नहीं पाती है कि अरे यार ये क्या था, उसको बहुत सालों के बाद जब उसको पढ़ा जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। जी, किसी भी एक्शन फिल्म के क्लाइमैक्स में हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि Action क्लाइमैक्स हो होगा। गया, मारधार हो गया, एक्शन हो गया। लेकिन सिंघम में क्या हो रहा है कि बहुत ही ग्रूसम क्लाइमैक्स दिखता है पेपर पे कि एक पुलिस वाला अपने 100 साथियों के साथ एक इंसान को मारने के लिए जा रहा है, उसको पता है, और वहाँ पे मारधार होती ही नहीं है, वहाँ पे बातचीत हो रही है, पैरागॉन और कॉकरोच की बात हो रही है, बिल्कुल। बकरे काटने की बात हो रही है। नहीं, ओके, क्या होता है कि मेरा ऐसा मानना है कि एक बार अगर आपको चीज़ करेक्ट लग रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको अगर डाउट नहीं है और आपको लग रहा है कि करेक्ट है और एंटरटेनिंग है और एक नए तरीके से इसको किया जा सकता है और लोगों को पसंद आएगा। रिस्क रहता है ऑब्वियसली। जैसे हमने ये पहला ड्राफ्ट नहीं था क्लाइमैक्स का। ओके। जैसे ओरिजिनल अगर आप सिंघम देखें, जो साउथ में सूर्य सर ने की हाँ। थी, तो वो अलग ही थी, अलग टेंजेंट पर निकल जाती है। तो हमने ऐसा नहीं कि पहले ड्राफ्ट में एक्शन नहीं लिखा था, उसके कई ड्राफ्ट्स है कि उसको ये कर दिया गया है, रेजिग्नेशन आ गया है, ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया है, ये वहाँ जा रहा है और वहाँ पर इस पर रास्ते में अटैक होता है बिफोर ही जॉइन्स द ड्यूटी। तो ऐसे बहुत सारे वर्जन लिखते लिखते फिर वो ऐसा हो रहा था कि नहीं, मज़ा नहीं आ रहा यार, और एक एक्शन कर लेंगे, करेंगे करेंगे करते 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 फिर ये एक हमने ड्राफ्ट लिखा और फिर वो ऐसा लगा कि हाँ ये सही है, और फिर हमने वैसे शूट किया। तो वो ये फर्स्ट ड्राफ्ट नहीं था। अच्छा। कि फिल्म का मतलब राइटिंग के वक्त एक 8वें या 10वें ड्राफ्ट में ये सीन आया। आपने सर बताया कि 8 या 10 ड्राफ्ट आपने इसका लिखा था, तो इससे पहले आप कॉमेडी फिल्म बना रहे थे सर। जी। उसके कितने ड्राफ्ट्स लिखे जाते थे, और जब आपने ऑल द बेस्ट का क्लाइमैक्स, ऑल द बेस्ट के क्लाइमैक्स का 14 ड्राफ्ट है। ओह, ऑल द बेस्ट का क्लाइमैक्स करीबन करीबन 20 से 21 दिन लगे थे, और तभी हम भी ग्रो कर रहे थे। मतलब आज ऑल द बेस्ट कल्ट लगती है, तब मेरे लिए वो एक नॉर्मल फिल्म थी, गोलमाल 3 और गोलमाल रिटर्न्स के बीच की। आज वो बन गई है, आज इतने साल बन गए तो उसका एक ऑरा बन गया है, लोग बात करते हैं ऑल द बेस्ट की। तब एक सिंपल फिल्म थी हमारे लिए, एक दो घरों की कहानी, एक घर में एक आदमी को भाड़े पे वो ढूंढू जस्ट चिल संजय मिश्रा। अगर आप देखें तो मेकिंग वाइज भी एक सिंपल फिल्म हमने बनाई थी कि एक 60-70 दिन में एक फिल्म बनाते हैं। उसमें हमने थोड़ी सी पैडिंग कर दी थी, बिगनिंग में एक कार रेस थी, फिर एक बड़ा गाना कर लिया था। अदरवाइज वो एक बहुत सिंपल फिल्म थी। तो सिंपल फिल्म में जॉनी लीवर विलन है, अब जॉनी लीवर संजय दत्त और अजय देवगन उनको जॉनी भाई डराने आए, तो क्या हो सकता है। तो वो लिखते उसमें हमें बहुत मेहनत लगी थी। एक ड्राफ्ट मुझे अभी भी 21-22 दिन लगे थे, 14 ड्राफ्ट ओके हुआ था उसका भी। आप जितनी सरलता से कह रहे हैं कि ये बहुत ही सिंपल फिल्म थी, मेरे को लगता नहीं है कि ये सिंपल फिल्म बनाते वक्त थी,
क्योंकि ये फिल्म आप लोग मार्च में शुरू करने वाले थे, फिर ये डिले होते होते आप लोगों ने डेट अनाउंस कर दिया था दिवाली के लिए, जी एंड देन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि फिल्म डिले होती Exactly. चली गई। और उसमें एक मेरे को वाकया याद आता है कि एक रात अजय देवगन साहब को फरदीन खान फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मुझे आप फिल्म से निकाल दो, करेक्ट मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब है, Correct. लेकिन आप उनकी वजह से बोलते नहीं तू फिल्म में रहेगा, फिल्म डिले होनी है तो हो जाए। एग्जैक्टली वो हुआ था। और वो सिर्फ मेरा अकेले का नहीं था, उसमें अजय सर भी इन्वॉल्व थे कि फिरोज़ खान साहब की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी एंड मतलब वो एक स्टेज आ जाता है जब डॉक्टर ही जवाब दे देते हैं, वो स्टेज पे थे। सो इट वाज अ सीरियस इशू एंड देन फरदीन कॉल्ड अप के ऐसा ऐसा है एंड मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिए, बट आई डोंट नो मतलब क्या होगा मेरे साथ आगे या फिरोज साहब के साथ। सो आप यू ऑल गो हेड एंड देन वी वर लाइक कि नहीं विल वेट। तो हम रुके रहे, मतलब जब होगी तब होगी ऐसा। मतलब बीच में ये भी हो गया था कोई और कहानी पे काम करते हैं या कोई और फिल्म बना लेते हैं, बट फिर काफ़ी डिले हुई वो फिल्म। आई थिंक हम लोगों ने मई एंड या जून में शूटिंग शुरू की उसकी फॉर दिवाली रिलीज़। और उस वक्त एक अलग प्रेशर भी था कि गोवा में बेस्ड थी फिल्म, तो बारिश शुरू हो जाती। तो बट ऊपर वाले ने साथ दिया। मुझे आज भी याद है कि हमने शूटिंग, मैं निकला जब उसके मई में मुग्धा कोट से थी फिल्म में, एक्सीडेंट हो गया था उनका। और हम लोग बाय रोड पूरी टीम जा रही थी ऐसे ही मस्ती करते हुए गोवा। तो मुझे आज भी याद है हम लोग शाम को, मैं पंजिम क्रॉस करके जा रहा था साउथ गोवा में, इंटरकॉन होटल जाए जहाँ हम शूट करते हैं। तो 6 साढ़े 6 बजे का वक्त था, तो मुझे अजय सर का फ़ोन आया कि तू कहाँ है, कहाँ पहुँचा। मैं पंजिम क्रॉस कर रहा हूँ, 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा, गाड़ी साइड में रख। तो गाड़ी साइड में रख तो मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। तो मैंने साइड में रुकी, पूरा कारवां जो हमारा था सब साइड में रुक गए। हाँ, मुग्धा पूना से आ रही थी फ्लाइट पकड़ना, एक्सीडेंट हो गया उसका और नेक में उसको मार लगी है। तो मैं क्या करेंगे। तो फिर हमने सीन्स ऊपर नीचे किए। फिर हमारा ये था कि नहीं चेंज तो नहीं करना है, मतलब वो थोड़ा सा ऑड लगता है। तो एंड लकीली फिर वो ये था कि डॉक्टर्स ने बोला कि 1 हफ्ते का रेस्ट एंड शी कैन स्टार्ट शूटिंग, बट उनको वो था नेक में पट्टा था, तो वो बेचारी उतारती थी, शॉट देती थी, फिर पहन लेती थी, वैसा था। एंड करते करते वो मई एंड हो गया था, बारिश आने वाली थी। एंड मुझे आज भी याद है कि हमने कुछ पहले जितने गाने वाने आउटडोर का पोर्शन हमने ख़त्म किया, और ख़त्म करके जब गोवा का शेड्यूल ख़त्म हो रहा था, होते होते 23 जुलाई 24 जुलाई तक बारिश नहीं गिरी। तो होता है ना कभी कभी नियत साफ हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है, वैसा हुआ और फिर वो बन गई और फिर वो कल्ट हो गई। आज लोग सब बात करते हैं उस फिल्म की, तब हमने नहीं सोचा था। आपने मुग्धा गोडसे का जिक्र किया, फिल्म में उनका बहुत बड़ा रोल नहीं था, जी। बट आपने फिर भी अपने उस एक्टर के लिए वेट किया, आपने उनको जी। रिस्पेक्ट दी। सिंघम अगेन का ही जिक्र करें ना, जी। तो सिंघम अगेन में बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, अजय देवगन साहब हैं, अक्षय कुमार सर हैं, दीपिका हैं, सब लोग हैं। लेकिन जो एक कैरेक्टर बहुत बड़ा सरप्राइज बन के सब लोगों के सामने आया ना, वो है डेंजर लंका, अर्जुन कपूर। अब क्या है कि इंटरनेट पर अर्जुन कपूर को ट्रोल किया गया है। प्रोमो के वक्त प्रोमो के वक्त भी कि लोगों 5 ने लोग इसको बहुत मार कुछ रहे हैं। कहा। हाँ, बहुत सही चीज़ है कि एक अर्जुन कपूर को मारने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत पड़ गई। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज़ होती है, इंटरनेट का माहौल बदल गया। अब वही इंटरनेट ये लिख रहा है कि अरे रोहित शेट्टी ने तो अर्जुन कपूर को लॉन्च कर दिया, अब तक कहाँ था ये छुपा हुआ। अर्जुन कपूर खुद भी शेयर कर रहे हो। जी। अर्जुन कपूर के बारे में बताइए सर कि वो अर्जुन मेरे पास आए थे, मतलब आना जाना लगा रहता था। उनको कहानी के बारे में पता था, रणवीर हम लोग सब एक मतलब फैमिली जैसे, कि जब हम लोग लिख रहे थे तो ये हुआ कि अर्जुन ने कहा कि मैं विलन का रोल कर सकता हूँ, क्या मुझे प्ले करना है ये कैरेक्टर, अगर आपको ठीक लगता है तो। एंड अर्जुन बीइंग अ फिल्म फैमिली, मतलब बॉनी कपूर के बेटे हैं वो और बाप उनके प्रोड्यूसर हैं, चाचा अनिल कपूर हैं, तो कहीं ना उनको एक रियलिटी चेक रहता है कि हाँ मतलब टाइम वक्त ख़राब चल रहा है, मैं ट्रोल हो रहा हूँ, और सब चीज़ उनको पता है कि मतलब ऐसा वो कोई हवा में नहीं थे कि नहीं मुझे ले लीजिए, ऐसा नहीं था उनका। एंड फिर मेरा ये था कि यार अगर एक एक्टर को ऑडियंस को रिजेक्ट करना होता है तो एक फिल्म से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 फिल्म, और वो हमेशा के लिए रिजेक्ट हो जाता है वो एक्टर, फिर वो नहीं आ पाता है। और ऑडियंस ने पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया, बट एक हो गया है कि एक वो सेट फॉर्मेट बन जाता है ना कि ट्रोल करना है तो फिर ट्रोल करते ही रहो। और आदमी का वक्त होता है ना, कई बार आदमी का वक्त भी होता है, और वो
मेरा ये था कि नहीं यार, इसमें वो पोटेंशियल है, ही इज़ अ गुड एक्टर और वो पोटेंशियल है, एंड बहुत बड़ा रिस्क है, मतलब इतनी बड़ी स्टार कास्ट के सामने अर्जुन को लेना। बट कहीं ना कहीं दिल ने कहा कि नहीं यार, क्योंकि वक्त खराब है इसलिए रिस्क नहीं लेना ठीक नहीं लगता, ले लेते, जो होगा सबके साथ होगा। एंड आज सब उसी की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।